विद्या बालन जो है बहुत प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी बीच में फिल्मों का सिलेक्शन दरअसल बहुत गड़बड़ाया। और जैसा कि बीच में इधर बॉलीवुड में बहुत लोगों को चस्का लगा कि हम कॉमर्शियल में सक्सेस हों, लेकिन जो आर्ट नुमा जो सिनेमा जो साइड में बन रहा है आजकल खूब सारा, जिसमें मैसेज भी हो, जिसमें एनआरआई लोग भी उसको देखें, जिसका किसी मिशन से किसी आंदोलन से भी मतलब रहे, वो उस तरह की फिल्में जो लोगों को जो सिखाने के जोन में ले जाती है कि हम आपको सबक सिखाएंगे। तो विद्या ने भी कुछ वैसी फिल्में की ऑफ बीट और वो पिट गई। मैं थोड़ा-सा विद्या के करियर के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरा, उनके पर्सनल लाइफ में एक थोड़ा-सा जो मोटापे की प्रॉब्लम दिखती है, जिसने उनके करियर को कहीं न कहीं जो है वो पीछे ढकेला, क्योंकि ये ग्लैमर की इंडस्ट्री है। तो खूबसूरत होने के बावजूद भी और एक अलग तरह की ब्रांड एम्बेसडर है, वो साड़ियों में ही दिखती हैं हमेशा, मतलब वो एक उनकी पहचान है। तो उनके करियर में थोड़ा ठहराव क्यों आया है? और ये जो कमबैक की बात कर रहे हैं, ये कितनी लंबी छलांग होगी मतलब, या फिर 1-2 फ़िल्मों के बाद ये रह जाएगा मामला? देखिए, ऐसा है कि अंग ज्योति के आधार पर विद्या बालन सिनेमा के ठीक। लिए अनफिट है। अच्छा, ठीक है। अंग ओके। ज्योतिष ऐसे लोगों को सिनेमा में अनफिट ही मानती है। या जैसे एक वो एलजीबीटी समुदाय को लेकर वेब सीरीज आई थी, मर्डर इन माहिम। हाँ, अभी आई थी। हाँ, जी, तो जी। उसमें विजय राज के साथ जो एक लड़की होती है, पुलिस इंस्पेक्टर, नाम भूल रहा हूँ उसका, जी। वैसे नाक वाली, हाँ, या जैसे हाँ। अपने एक आध और है, अभी नाम याद नहीं आ रहा, इस तरीके के नाक वाली जो होती है, वो अंग ज्योतिष के हिसाब से जी। सिनेमा शुक्र के प्रकाश में कभी योग्य नहीं होती हैं। पहली बात तो ये। ओके। हाँ, हाँ। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग मान लीजिए आ गए, फिल्म कर रहे हैं, तो हुँ, उन्हें चंद्रमा हुँ। निकट का नहीं होना चाहिए, मतलब उनके क्लोज शॉट तो लगने ही नहीं चाहिए, वरना वो नाक बहुत अखरता है। आप विद्या बालन के पूरे व्यक्तित्व में देख अच्छा, लीजिए, नाक बहुत अखरता है, आम आदमी की भाषा में अखरता ठीक है, है। अंग ज्योतिष की भाषा में हाँ, वो हाँ। मिसफिट है। ओके, अब अब देखिए, ठीक है। अभी हाँ, अभी हाँ। विद्या बालन को चल रहा है, वो है वर्ष 46वां, ठीक है। अगला वर्ष 47वां है। अगला वर्ष भी इनके लिए अकेले के दम पर तो नहीं, लेकिन फिर ठीक ठाक रह हाँ, सकता है, हाँ। मगर उसके बाद के 2.5-3 साल बड़े अच्छे करियर में। ध्यान ये दीजिएगा, हाँ, बॉबी हाँ। जासूस जैसी फिल्मों से विद्या बालन को हाँ, बचना चाहिए। बिल्कुल, कई-कई गेटअप धर लिए थे उसमें तो उन्होंने। जी असल हाँ। में अरे नहीं, असल में क्या है देखिए, हाँ। विद्या बालन के स्त्री अंक खराब है, इसलिए इनका दाम्पत्य भी कोई अच्छा नहीं है। पहले तो ओके। अच्छा नहीं है, पहले तो ये मानिए। हाँ, हाँ। जितने साल चल गया अच्छा है, प्रभु हमेशा रखे सुखी, हमारी शुभकामना ठीक। गणित अलग अलग। स्त्रियां हाँ, खराब हाँ। होने के कारण, और ऊपर से मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है, तो इन्हें जीवन में स्त्री प्रधान भूमिकाएं करनी चाहिए, साड़ी वाली भूमिकाएं। तो नूतन जी जैसी, नूतन जी कभी आपको दिखी है कोई जासूस वासूस हाँ। और इंस्पेक्टर के भावप्रवण जी, जी। भूमिकाओं से जान ले ली उन्होंने दर्शकों की। हाँ? हुँ, और सही है। लता जी तो आज भी कहती हैं कि उन पर जो एक गाना फिल्माया गया था, मनमोहना बड़े झूठे सीमा फिल्म में, वो मेरे ठीक है। नए गानों में किसी अभिनेत्री पर फिल्माया, हाँ, हाँ, हाँ। सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग है उसमें। ठीक। गले के उतार हाँ, चढ़ाव, हाँ। कंठ के वो भी। तो इसलिए हुँ, विद्या बालन को चाहिए कि एक तो वे तसल्ली से टिकी रहे, दूसरे ओके। जासूसी, एक्शन, पुलिस, खुराफाती रोल नहीं करें, परिवार ठीक है। प्रधान, भावना प्रधान, महिला प्रधान रोल करें। ये क्योंकि हाँ, इनके यहाँ पर वही अंक है। दूसरा क्या है, विद्या बालन हाँ। के यहाँ पर मासांक है 8, तो इन्हें विद्रोही अच्छा। महिलाओं की भूमिका करनी चाहिए। 8 और शनि 1 है, मूलांक भी 1 है, मासांक भी 1 है, भाग्यांक भी 1 है। 3 सूर्य का विरोध में चलित का अंक 8 है। विद्रोही भूमिकाएं, महिला प्रधान, गृहस्थी प्रधान, परिवार प्रधान, भावना प्रधान, लेकिन जी। विद्रोही करियर अच्छा। ओके। अगले साल उन्हें 2025 में, असल में क्या इनका 1 हुँ, हुँ। जनवरी से जन्म है, तो पूरा साल हाँ। इनका और कैलेंडर वर्ष इकट्ठा चलता है। तो अगला अच्छा साल है। तो इनके लिए जी। थोड़ा सावधानी से निकलने का समय है, और उसके ओके। बाद 2.5-3 साल बड़े अच्छे। इनके संतान हो गई क्या? शायद नहीं हुई अभी तक, नहीं, नहीं, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। क्योंकि हाँ, हाँ। क्योंकि 7-8 साल हो गए शादी को, ज़्यादा, ज़्यादा हो गए। ज्यादा हो गए, हाँ। 10-12 साल हो गए, क्योंकि इनके जो जी, जी। परिवार के अंक खराब है ना, तो ऐसे लोगों के हाँ, दाम्पत्य बड़ा बुरा होता है, परिवार बनता नहीं है, बनता है तो विखंडित हो जाता है। भगवान सब अच्छा करे, लेकिन अंक तो थोड़ा कुछ बुरा हाँ। ही है। स्वास्थ्य के लिहाज से, क्योंकि जैसे मैंने मोटापे की बात की,
तो ठीक है, एक्टर एक्ट्रेस के रूप में जो है वो अपना कम ज्यादा करते रहते हैं, फिटनेस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, रोल के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में ये चीज काफी नोटिस की गई उनको लेकर। असल में क्या है, इनका शुक्र है। ओके। फिल्म वालों के भ्रष्ट शुक्र की 100 बातें होती है, जिनमें से हम पर्दे पर ऑन द रिकॉर्ड औपचारिक मंच पर मुश्किल से 10 बातें ही कर पाते हैं। क्योंकि ठीक है। ज्योतिषी कितना जानता है ये बड़ी बात नहीं है, कब कहाँ ठीक। किसे कितना कैसे क्यों बताता है, ये बिल्कुल मायने बिल्कुल। रखता है ना। सारा ज्ञान उड़ेल देना जो समाज, व्यक्ति और जीवन परिवार के विरुद्ध हाँ हमारे हाँ, वो नहीं धर्म ठीक भी। बात। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए क्या है, भ्रष्ट शुक्र के कारण एक तो इनकी नाक और इनके गले का कॉम्बिनेशन खराब है, चंद्रमा खराब है ना, मैंने कहा नाक कान जी। गला ENT ये हाँ। खराब है। दूसरा क्या होता है कि ऐसे लोगों का धड़ अलग होता है, सिर अलग होता है। आप ठीक। सिर को ध्यान दीजिएगा, किस्मत कनेक्शन जब शाहिद कपूर के साथ फिल्म आई तो मीम्स हाँ। चले थे, बेटा मम्मी कहाँ है। शाहिद कपूर ठीक है। फुटपाथ और लोग कमेंट में, मम्मी कहाँ रह गई बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां लगती थी और ऊपर से फ्रॉक पहना दी, फ्रॉक हाँ। और पहना दी, जैसे नीना गुप्ता को फ्रॉक पहना के शाहिद कपूर के साथ हीरोइन बना दो। मतलब मैं यहाँ निंदा आलोचना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि वो जी जो जी। लिखते थे ना, आम आदमी महसूस करता है, हाँ हम हाँ हाँ। तकनीकी रूप से व्याख्या करते हैं। तो इनका धड़ ठीक है। अलग है, और धड़ भी कहाँ इनका, आधा धड़। एक तो श्रद्धा कपूर का सिर और धड़ अलग है, वो धड़ तो यहीं से वो। इतना अलग है। हाँ। इनका आधा धड़ यानी बेल्ट एरिया का पूरा नीचे का वो अलग होता है, उसके ऊपर का, और फिर ओके। सिर अलग, ये 3 हिस्सों में बंटे लोग होते हैं। इसलिए इनके जीवन में 3 दौर चलते हैं, सफलता या विफलता के, करियर के। ये तीसरा और आखिरी दौर है इनका। ठीक। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है विद्या बालन के बारे में।